प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो BSTC 2024 और PTT 2024 में जितने भी एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली और शानदार रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। तो बहुत ही शानदार प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, क्लास को पूरा देखिएगा और जितना हो सके आपको शेयर भी करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न है आपके सामने कि आहट सभ्यता से संबंधित कौन सा विकल्प असत्य है। आपसे पूछा है कि आहट सभ्यता से कौन सा विकल्प सत्य असत्य हो जाएगा। यहाँ पर 3 सत्य है और 1 असत्य है, तो असत्य आपको बताना है। तो देखिएगा पहला ऑप्शन दे रखा है कि आहट सभ्यता बेड़च नदी के किनारे स्थित है। क्या यह असत्य हो जाएगा? क्या 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आहड़ दुर्ग कहते थे? क्या यह असत्य है? आहड़ लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। क्या यह असत्य है? यह सर्वप्रथम इसकी खोज 1954 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य हो जाएगा? पहले प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? देखिएगा आहट सभ्यता बेड़च नदी के किनारे स्थित है, ये तो सही हो जाएगा। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आहड़ दुर्ग कहते थे, ये भी सही है। ठीक है, आहड़ लाल काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम इसकी खोज 1954 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा की गई। देखो आहट सभ्यता की खोज तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई है, लेकिन 1954 में नहीं की गई। भाई कब की गई थी? 1953 ईस्वी के अंदर की गई। कब की गई? 1953 के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन ये जो है सन यहाँ पर गलत दे रखा है। ठीक है, तो सर्वप्रथम इसकी खोज 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी खोज की गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। याद रखिएगा 1953 के अंदर। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पर राइट होंगे, डी यहाँ पर असत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखिएगा कि गणेश्वर की सभ्यता कातली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है, ये किस जिले के अंदर आ जाएगी? बताइएगा गणेश्वर सभ्यता जो है कातली नदी के उद्गम पर स्थित है। याद रखिएगा कातली नदी के उद्गम पर स्थित है। कहाँ पर है और ये स्थित है तो किस जिले के अंदर? आपसे जिला पूछा है, कहाँ पर ये आ जाएगी? क्या सीकर के अंदर है, क्या उदयपुर के अंदर है, क्या कोटा के अंदर है, या फिर झुंझुनू के अंदर है? दोस्तों एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपको बताइएगा गणेश्वर की सभ्यता कातली नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है, तो ये किस जिले के अंदर आ जाएगी? सीकर जिले के अंदर। जो भी ए बता रहा उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई, ध्यान रखिएगा इसका। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। बताइएगा जल झूलनी एकादशी है कब मनाई जाती है? क्या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है? क्या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, या फिर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट होगा तीसरे का आंसर कमेंट करेंगे कि जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है। कब मनाई जाती है भाई? तीसरे का आंसर क्या होगा भाई? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी बी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। सारी प्रश्न इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई है? बताएगा नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई है भाई? क्या उदयपुर के अंदर हुई? क्या नाथद्वारा के अंदर हुई? क्या जोधपुर के अंदर हुई है, या फिर बीकानेर के अंदर हुई है? कहाँ पर हुई है? चौथे प्रश्न का आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे कि नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई है। तो कहाँ पर हुई है? जोधपुर के अंदर। कहाँ पर हुई है भाई? जोधपुर के अंदर। जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली का प्रथम उदाहरण आ जाता है? प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान शैली से संबंधित। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ किस शैली का प्रथम उदाहरण आ जाता है? क्या मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण है? क्या मारवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण है? क्या या किशनगढ़ शैली का प्रथम उदाहरण है, या फिर कोटा शैली का प्रथम उदाहरण आ जाता है? तो पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? पांचवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा भाई पांचवें प्रश्न का आंसर? मेवाड़ शैली। किसका है भाई? किसका आ जाता है? मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण आ जाता है। याद रखिएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम। याद रखिएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है, मेवाड़ शैली का। याद रखेंगे एक बार फिर, महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण हो जाएगा, मेवाड़ शैली। ठीक है, आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा भाई? छठे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि इनमें से कौन सी हवेली का संबंध झुंझुनू जिले से नहीं है? बताएगा
3 हवेलियाँ झुंझुनू से संबंधित आ जाएगी और एक हवेली जो है अलग है। बताएगा इनमें से कौन सी हवेली का संबंध झुंझुनू जिले से नहीं है? केशरदास मोदी की हवेली है क्या, बिरला की हवेली है क्या, टिबड़े वाला की हवेली या फिर मोहन सिंह जी की हवेली? कौन सी यहाँ पर राइट होगी? बताइएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा भाई। देखो ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू जिले के अंदर आ जाएगी, बिरला की हवेली झुंझुनू के अंदर है और टिबड़े वाला की हवेली झुंझुनू के अंदर है। तीनों ही हवेली इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। और मोहन सिंह जी की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर नहीं है। ठीक है, मोहन सिंह जी की हवेली कहाँ पर है भाई? मोहन सिंह जी की हवेली कहाँ पर आ जाएगी? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर है भाई? उदयपुर के अंदर। मोहन सिंह जी की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा, चारों ही ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखिएगा कि एकलिंगजी मंदिर स्थित है। बताओ एकलिंगजी मंदिर कहाँ पर आ जाता है? सिंपल सा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। एकलिंगजी मंदिर कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है क्या, चित्तौड़ के अंदर है, उदयपुर के अंदर है या फिर प्रतापगढ़ के अंदर है? बताएगा एकलिंगजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर के अंदर। जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे। याद रखिएगा 8वीं सदी में बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था भाई। कब करवाया था? 8वीं सदी में इसका निर्माण जो करवाया था बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया है एकलिंगजी मंदिर का। चलते हैं आगे। 8वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा कि 1923 ईस्वी में रागमाला चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है? बताएगा 1923 ईस्वी में रागमाला चित्र किस चित्रकार द्वारा बनवाया गया था? क्या सावंत सिंह के द्वारा, अहमद के द्वारा, रामलाल के द्वारा या फिर वीर जी के द्वारा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 8वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। किसके द्वारा बनाया गया था? तो वीर जी के द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है सुमेल करना। आपको क्या करना है भाई? सुमेलित आपको करना है। 1 मिनट रुकिएगा, ये देखिए, तो आपको सुमेल करना है भाई। सुमेल कीजिए। देखो एक तरफ आपको नगर दे रखे हैं, एक तरफ स्थापना वर्ष दे रखा है। तो बीकानेर नगर की स्थापना कब हुई है? जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई है? भरतपुर नगर की स्थापना कब हुई है? और डूंगरपुर नगर की स्थापना कब हुई है? बताइएगा। देखिएगा बीकानेर नगर की स्थापना जो हुई थी ये 1488 ईस्वी के अंदर हुई थी। कब हुई थी भाई? 1488 के अंदर। और जोधपुर नगर की स्थापना 1459 ईस्वी के अंदर हुई है। भरतपुर नगर की स्थापना 1723 ईस्वी के अंदर हुई है। और डूंगरपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? 1358 ईस्वी के अंदर। तो एक में क्या है भाई? एक में 4 है। क्या है? एक में 4। जोधपुर 2 में क्या है? 2 में 3 है। और 3 में क्या है? 3 में 2 है। डूंगरपुर यानी कि चौथे में क्या है? 1 है। यानी कि 4 3 2 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिएगा 4 3 2 1 यहाँ पर कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, 4 3 2 1 यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा बीकानेर नगर की स्थापना 1488 के अंदर हुई है। जोधपुर नगर की स्थापना 1459 ईस्वी के अंदर। भरतपुर नगर की स्थापना 1723 ईस्वी के अंदर। और डूंगरपुर नगर की स्थापना 1358 ईस्वी के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चले आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताएगा इनमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा। 3 यहाँ पर सही है और 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे गलत कथन पूछा है। कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। क्या ये असत्य है? घाघरोन का किला जलदुर्ग है। क्या ये असत्य है? जैसलमेर किले का निर्माण भी नारायण पवार ने करवाया। क्या ये सही है? यह असत्य हो जाएगा। बूंदी के किले को तारागढ़ भी कहा जाता है या फिर यह असत्य हो जाएगा। कौन सा यहाँ पर कथन गलत है या फिर असत्य आपसे पूछा गया है। देखो कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ये तो सत्य है भाई। ठीक है, ये तो सही है। घाघरोन का किला जलदुर्ग है, ये भी सही है। घाघरोन के किले को जलदुर्ग कहा जाता है, ये भी सही है। जैसलमेर किले का निर्माण वी नारायण पवार ने नहीं करवाया था भाई। किसने करवाया था? राव जेसल ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? राव जेसल के द्वारा जो है जैसलमेर किले का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1155 के अंदर। कब करवाया था भाई? 1155 के अंदर राव जेसल के द्वारा जैसलमेर किले का निर्माण करवाया गया है। और बूंदी के किले को तारागढ़ भी कहा जाता है। याद रखेंगे चारों ही ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चले आगे देखिएगा 11वां प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है? क्या कुंभलगढ़ है क्या, चित्तौड़गढ़ है क्या, अचलगढ़ है क्या या फिर रणथंभौर है? कौन सा होगा अभी? 11वीं का आंसर कमेंट करेंगे कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़। ठीक है, कौन सा हो जाएगा अभी? चित्तौड़गढ़। ओके, 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगन मौर्य के द्वारा। चले आगे
देखिएगा 12वां प्रश्न है कि जैन विश्व भारती मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताएगा जैन विश्व भारती मंदिर कहाँ पर आ जाएगा। क्या मकराना नागौर में है, क्या कुचामन नागौर में है, क्या लाडनू नागौर के अंदर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जैन विश्व भारती मंदिर कहाँ पर स्थित आ जाता है। तो कहाँ पर है भाई, लाडनू नागौर के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलते अगले प्रश्न की ओर कि तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है। प्रश्न इंपोर्टेंट आ जाएगा भाई। तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है। कि मीरान साहब की दरगाह कहलाएगा, मिटे शाह की दरगाह कहलाएगा, या नसिया, या फिर ख्वाजा साहब की मीनार कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, क्या होगा भाई। तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है, मीरान साहब की दरगाह। या सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो तारागढ़ अजमेर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं आगे। 14वें प्रश्न का आंसर देंगे कि पत्तियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है। बताएगा पत्तियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है। क्या कोटा शैली है, क्या बूंदी शैली है, क्या अलवर शैली, या फिर उपयुक्त सभी। कौन सा होगा भाई, पत्तियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी है। 14 का आंसर कमेंट करेंगे कि पत्तियों को महत्व देने वाली शैली कौन सी, बूंदी शैली। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो भी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, उसे क्या कहा जाता है। बताइएगा राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, जिसे क्या कहा जाता है भाई। क्या अरायस कहा जाता है, पन्ना कहा जाता है, मांड कहा जाता है, या फिर मीनाकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा भाई, ऑप्शन ए होगा अरायस। ठीक है, जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे 16वें क्वेश्चन की ओर। बताइएगा ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध आ जाएगी। बताइएगा ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है भाई। क्या जयपुर की है, क्या अलवर की है, क्या कोटा की है, या फिर बूंदी की है। 16वें का आंसर क्या होगा, 16वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। क्या होगा भाई, कोटा। क्या होगा, कोटा। कोटे की आ जाएगी। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध है। याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 17वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि राजस्थान में डाकनीय प्रथा पर रोक सर्वप्रथम कहाँ लगाई गई है। बताएगा राजस्थान में डाकनीय प्रथा पर रोक सर्वप्रथम कहाँ लगाई गई। या जयपुर के अंदर लगाई गई, क्या उदयपुर के अंदर लगाई गई, कोटा के अंदर, या फिर सीकर के अंदर। प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या होगा भाई। देखिएगा उदयपुर यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चले आगे। देखिएगा 18वां प्रश्न है कि सासी जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। बताइएगा सासी जनजाति का संबंध राजस्थान किस जिले से आ जाएगा। या जयपुर से है, क्या अलवर से है, क्या सिरोही से, या फिर भरतपुर के अंदर है। तो किससे हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। भरतपुर से आ जाता है ना, भरतपुर से। चले आगे 19वां प्रश्न है। 19वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि ऐसा वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से किया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है भाई। क्या सीमी है, अलगोजा है, रावण हत्था है, या फिर पानसूरी है। बताइएगा भोपो का प्रिय वाद्य भी इसे कहता है भाई। क्या कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, रावण हत्था। कौन सा हो जाएगा, रावण हत्था। याद रखिएगा भोपो का जो है प्रिय वाद्य भी आ जाता है। ठीक है, तो आधे कटे हुए नारियल की कटोरी से किया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र, रावण हत्था। चले आगे। देखिएगा 20वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि कुमारी स्वाति खत्री किससे संबंधित है। बताइएगा कुमारी स्वाति खत्री किससे संबंधित आ जाएगी। या कथक नृत्य से संबंधित है, क्या चंग नृत्य से संबंधित है, गरबा नृत्य से संबंधित, या फिर घूमर नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है कुमारी स्वाति खत्री, कथक नृत्य से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे। 21वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस भूभाग या भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है। बताइएगा राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है। क्या बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को, या फिर डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र को, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को, या फिर कोई नहीं। कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा कि राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है भाई, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को। 21 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है। चलिए आगे 22वें प्रश्न की ओर। देखिएगा 22वां प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। या सहारा का मरुस्थल के नाम से, थार के मरुस्थल के नाम से, गोभी का मरुस्थल के नाम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 22 का आंसर कि राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चले आगे।
23वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है भाई? बताइएगा कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से आ जाता है? क्या राजसमंद में दिवेश से होता है, क्या गोकुंदा की पहाड़ियों से होता है, या दोनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा भाई? कोठारी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? राजस्थान में दिवेर की पहाड़ियों से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चले आगे। राजस्थान का कौन सा शहर शिमला कहलाता है? बताइएगा राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको शिमला कहते हैं? क्या उदयपुर, अजमेर, चूरू, या फिर माउंट आबू? माउंट आबू कहाँ पर आ जाता है भाई? सिरोही के अंदर। कौन सा यहाँ पर राइट होगा? कौन सा यहाँ पर राइट होगा कि राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? तो माउंट आबू। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। कहाँ नहीं पाई जाती है भी कछारी मिट्टी? क्या बाड़मेर के अंदर नहीं पाई जाती है, या करौली के अंदर, धौलपुर के अंदर, या फिर अलवर के अंदर? कौन सा यहाँ पर राइट होगा? 25वें प्रश्न का आंसर क्या होगा भी? बाड़मेर के अंदर। तो कछारी मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर नहीं पाई जाती है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है कि राजस्थान उत्पादन सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बताइएगा राजस्थान का जो है सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान यहाँ पर आ जाएगा? क्या प्रथम है, क्या तृतीय है, क्या चतुर्थ है, या फिर द्वितीय है? कौन सा होगा 26 का आंसर? देखिएगा सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा आ जाएगा? द्वितीय। ठीक है, द्वितीय यहाँ पर आ जाएगा। प्रथम स्थान पर कौन आ जाता है? झारखंड। ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य होगा भाई? झारखंड राज्य होगा। झारखंड के बाद में राजस्थान दूसरे नंबर पर आ जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है जो कि अपना अंतिम प्रश्न है भाई। बताइएगा जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बताइएगा 27 का आंसर। जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? क्या आहार सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, बालाथल सभ्यता से, या फिर गिलुंड सभ्यता से? 27 का आंसर क्या होगा भाई? जले हुए चावल के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा सभ्यता से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ये थी अपनी क्लास, बहुत ही शानदार रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जितने भी नए चैनल से जुड़े हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।